मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके मैथ में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी में हम पढ़ेंगे कि संख्याओं को हिंदी में कैसे लिखते हैं और हिंदी में दिए हुई संख्याओं को जब हम गणितीय रूप में अंकों के रूप में लिखते हैं तो उनमें लगाए जाने वाले विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, उनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, रोमन संख्याओं में आदि संख्याओं के बारे में हम जानकारी करेंगे और इनमें रिलेशन क्या होता है। देखो, हम 10 लिखते हैं, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, जिसे मतलब 1 लाख में कितने हजार होंगे, वो रिलेशन हम आपके एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें आपका पहला आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन। वो आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। अब पहला आपका दे रखा है, इसमें पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है 1 लाख, 1 लाख बराबर 10,000। अब देखो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। हम लिखते हैं पहले 1 लाख, या हमने लिखा 1 लाख। अब इसमें देखो हमें 10,000 चाहिए तो हम 10,000 अलग से निकाल लेते हैं। ये आपके 10,000 हो गए। 10,000 में आपके कितने जीरो आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा बन गया 10,000। 10,000 के बाद कितना बचा, 10 बचा। यानी कि 1 लाख में 10,000 होते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 10,000 होते हैं। यानी कि 10,000 के साथ में अगर हम 10 और लिख दें तो वो 10 से और गुणा कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन में करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन है इसका 1 मिलियन। एक मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। अब 1 मिलियन लिखना है, उसमें कितने 100,000 होंगे। तो सबसे पहले तो हम 100,000 लिख लेते हैं, इकाई। सबसे पहले तो ये हमने लिख लिए सारे क्वेश्चन। अब देखो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, 10 होंगे। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे। और 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 10 लाख होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन वो आपका दे रखा है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं हिंदी में और आपको उनको लिखना है अंकों में और उनके बीच में लगाना है उचित स्थान लगा के इनको लिखना है। सही स्थानों पर क्वेश्चन आपका है, सही स्थानों पर अल्प विराम। अल्प विराम होता है, जैसे हम लिखते हैं ना कि 1000 लिखा, 10,000 लिखा, तो यहां बीच में जो कोमा लगाते हैं इसको बोला जाता है अल्प विराम। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। उनके बीच में अल्प विराम में लगाना है। आपको इसमें पहली संख्या दे रखी है 73 लाख 73 लाख
75,000 73,00,000 75,300 307। अब देखो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं, इसका आंसर इसी के साथ लिख देते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 73,75,307। तो ये आपका लिखा जाता है 73,75,307। अब हम इनके बीच में लगाते हैं अल्फ विराम। पहला अल्फ विराम लगता है सैकड़ा के बाद, दूसरा आपका लगता है 10,000 के ऊपर यानी कि 75,000 पे। तो ये हमारे क्या लग गए, अल्फ विराम लग गए। पहले का आंसर ये हो गया। फिर इसका है दूसरा आपको दे रखा है 9 करोड़ 5,31,000 41। 9,05,41,000। तो सबसे पहले हम इसको अंकों में लिख देते हैं और उसके बाद लगाते हैं अल्फ विराम। तो 9,50,41,000। अब हमें अल्फ विराम लगाना है। पहला अल्फ विराम लगेगा यहां पे, एक जीरो आ जाएगा। फिर अल्फ विराम लगेगा 2 जीरो छोड़कर यानी कि 50 से पहले। फिर आपका लगेगा फिर से 2 अंकों को छोड़कर, तो पहले यहाँ पे लगा, फिर दूसरा 2 अंकों को छोड़कर यहाँ पे 5 पे लगा, फिर 2 अंकों को छोड़ के यहाँ पे लगा। ये आपके अल्फ विराम लग गए। नेक्स्ट आपका है 7 करोड़ 52,00,000 7,51,00,000 7,52,00,000 302। तो लिख देते हैं 7,52,00,000 302। अब यहाँ पे पहले 3 को छोड़कर, फिर 2 को छोड़कर, फिर 2 को छोड़कर, यानी कि आपको पता है ये सैकड़ा पे लगता है, 10,000 पे लगता है, फिर 10 लाख पे लगता है, फिर करोड़ अकेला बचा है तो उस पे लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 58 मिलियन 58,423,000 202। इसका उत्तर हम लिखते हैं 58 मिलियन, तो 58,423,302।
कोमा लगाने के लिए वही होगा सैकड़ा पे, फिर 423 है तो यहाँ सैकड़ा पे लग जाएगा और फिर आपका मिलियन पे आ जाएगा। इसमें एक और बच गया, वो लिखते हैं हम 23 लाख इसको थोड़ा सा 58,423,202। अब आपका है 23,30,010। इसका उत्तर इसके सामने लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका बनेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं 23,30,000 और 10। पहले 3 को छोड़कर फिर 30,000 के बाद और फिर आपका 23 लाख। ये आपके हुए 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।